अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ब्रिटेन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे क्या हर मसले का हल बातचीत में है। अगर ऐसा होता तो फिर जंगें कभी ना होती। अगर बातचीत से मामलात हल होते तो ग़ज़वा बदर में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जंग ना करते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमजोर किया गया। गुमराह कुन बयानिया बनाने की कोशिश की गई। सहूलतकार ख्वारजियों को रियासत के हवाले करें, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा बने, वरना रियासती एक्शन का सामना करने के लिए तैयार रहें। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। जो शख्स या गिरोह खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो हमें ये कबूल नहीं। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से आहने हाथों से निपटेंगे। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। Who is that person जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें, जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। अगर एक फर्द वाइज ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। फौज को घटिया सियासत बयानिए में ना घसीटा जाए। फैसले सिर्फ रियासत करती है, फौज का सिर्फ इनपुट होता है। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। आप अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों और इनकी सियासत जो है जिसकी अपनी कोई जाती मफाद और कोई गुमराह कुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। कौमी इदारे किसी सियासी शोबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। शोहदा की कुर्बानियों पर किसी को सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। हम सवाल करते हैं कि क्या भारत के साथ बैठकर क्लाइमेक्स करने वाले से बात करें, भारत के साथ बैठकर प्लानिंग करने वाले से बात करें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। काबुल में नूर वली महसूद की हलाकत से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल। तर्जुमान पाक फौज का जवाब। कहा, पाकिस्तान के अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए जो कुछ ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। अफगान अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। तर्जुमान पाक फौज का अफगान हुकूमत को 2 टोक पैगाम। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क बिलखसूस अफगानिस्तान को रहन नहीं की जा सकती। सिर्फ रियासत, अफवाज पाकिस्तान और इसके कानून नाफिज करने वाले इदारे ही पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी के ज़ामिन हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की आमाजगाह न बनने दे। पाकिस्तान ने लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत के लिए जो जरूरी हुआ करेंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। 2014 में ये फैसला हो गया था कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं इनकी रिपेट्रिएशन करनी है। 2021 में भी उसको हुकूमत ने कहा कि ये करना है। कई दिहाइयों से जब अपने अफगान भाइयों को मेहमान नवाजी की, आज जब हुकूमत कहती है, रियासत कहती है कि इनको वापस जाएं, तो उस पर सियासत की जाती है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अफगानिस्तान में तमाम किस्म की दहशतगर्द तंजीमें हैं। अफगानिस्तान में हर दहशतगर्द ग्रोह की कोई न कोई शाख मौजूद है। सऊदीया समेत दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। लेफ्टिनेंट जनरल का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, जो ISPR का साबिक डायरेक्टर जनरल रह चुका है। केस में ताख़ीर पर फौज को कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारा मकसद इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि फौज में किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का एक वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद है, जिसके तहत ऐसे शख्स absolutely deliberate and
that all the requirements of procedure, process and justice has to be met, because you would not like, the people of Pakistan would not like to try this case, such a critical and important case, in hurry and haste, تاکہ آپ کے ڈیلے کو جو آپ کی تنقید جس پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پورے ڈیو پروسیس کو سرکموینٹ کیا جائے. سیکنڈلی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پاکستان کی فوج کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹم ہے، جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے، یہ ایلیگیشنز پہ کام نہیں کرتا، یہ فیکٹس پہ اور ایویڈنس پہ کام کرتا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے. اینڈ اینی باڈی ہو از چارجڈ is given complete rights to defend himself, and that time will be given, is being given. We are not worried about any delay, because we have to fulfill all the requirements of justice and the process. جامعہ کراچی میں یونیورسٹی پوائنٹ کی زد میں آ کر طالبہ جاں بحق ہو گئی. طلباء اور طالبات کا احتجاج. گورنر سندھ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا ہے. سندھ کے وزیر جامعات محمد اسماعیل راہو نے رپورٹ طلب کر لی ہے. وائس چانسلر کے مطابق تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. جامعہ کراچی میں افسوسناک واقعہ. یونیورسٹی پوائنٹ کی زد میں آ کر طالبہ زندگی کی بازی ہار گئی. پولیس کے مطابق سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے باہر طالبہ پوائنٹ سے اتری، بس نے ریورس کیا تو طالبہ اس کی زد میں آ گئی. اسپتال منتقلی کے دوران ہی دم توڑ گئی. حادثے کے بعد طلبہ میں غم و غصہ پھیل گیا. جامعہ کے اندر شدید احتجاج کیا. بس ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا. سوشل ورک سیکنڈ ایئر کی پوائنٹ کے ہی نیچے آ گئی اور وہ موقع پہ ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. ہماری ڈیمانڈ صحیح ہے کہ پوائنٹس کا سسٹم ٹھیک کریں. ماشاءاللہ سے اتنے سارے بچے اس یونیورسٹی میں موجود ہیں. یہاں پہ 16 سے 25 پوائنٹس ایک وقت میں چلتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا یہ تمام کراچی یونیورسٹی کے بچوں کو گھر لے جا سکتی ہیں؟ حادثے پر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا اظہار افسوس. وائس چانسلر کو انکوائری کی ہدایت کر دی. وزیر جامعات محمد اسماعیل راہو نے وائس چانسلر سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کر لی. انکوائری کا حکم دیا. تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. وائس چانسلر جامعہ کراچی کے مطابق واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. سپر ہائی وے پر گاڑی چھیننے کے بعد شہری کو قتل کر کے فرار ہونے والے 4 ملزمان کا سراغ لگا لیا گیا ہے اور 4 ملزمان جامشورو پولیس سے مقابلے میں مارے گئے ہیں. ویگو گاڑی چھیننے کی واردات کیسے ہوئی ہے، اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے خرم گلزار سے جو مقتول کے رشتہ دار کے ساتھ موجود ہیں. جی خرم، آگاہ کیجیے گا. کراچی کے علاقے سپر ہائی وے کے قریب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران ایک اور شہری مارا گیا. عدنان مکسی کے نام سے شہری کی شناخت ہوئی ہے. اس وقت ہم عدنان کے گھر پر ہی موجود ہیں اور ان کے عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں سارا واقعہ. واپس گھر پہ جیسے پہنچے تھے ان کے پیچھا کر رہے تھے گرینڈی گاڑی وائٹ کلر کی کرولا تھی. جیسے یہ پہنچے تو انہوں نے اس کو ہائی الرٹ کر لی. گاڑی بھی ان سے چھین لی اور ان کو بھی اغوا کر کے گاڑی میں بٹھا کے بھاگے. سافٹ گاڑی تھی. بہت شکریہ خرم گلزار، اپڈیٹ کر رہے تھے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہماری ویب سائٹ boldnews.com. دیکھتے رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.